आप सुन रहे हैं बातें फिल्मी दुनिया की। मैं हूं तरुण व्यास, आपका एक्टर, एंकर और बायोग्राफर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्मी दास्तान जिसकी आवाज ने कभी करोड़ों दिलों को छू लिया था, लेकिन उस आवाज के पीछे एक दर्द हमेशा छिपा रहा। कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही कभी किसी ने सुना। वो एक ऐसा सितारा जिसको शोहरत तो मिली, पर जिंदगी भर तन्हाइयां साथ परछाइयां बनकर चली। यह है कहानी सुलक्षणा पंडित जी की। एक सुनहरी आवाज को एक तन्हा सफर कैसे मिल गया। आइए आज इनकी पूरी जिंदगी को जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं मरहूम सुलक्षणा पंडित जी की ये बायोग्राफी। एक ऐसी गायिका जो थी बला की खूबसूरत, एक ऐसी नायिका जो थी अभिनय की मूरत। प्यार में दिल टूटा, फिर भी उसे देवता की तरह पूजा। वो रही ताउम्र कुंवारी, पर हमेशा रही मुस्कुराती। गायकी, प्यार, अभिनय, ये थी उनकी जिंदगी की गणित। शी इज नन अदर देन गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड सिंगर एंड एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित। बड़े धोखेबाज हैं आप। अनार दिखाकर गोभी बेचते हैं। क्या मतलब? कम से कम अपना मनहूस साया अपने बेटे पर तो न पड़ने दिया होता। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था 12 जुलाई सन 1954 को। जगह थी हरियाणा राज्य के हिसार जिले का पीली मंदोरी गांव। जिस परिवार में जन्म हुआ उसे मंगल पंडित परिवार नाम से जाना जाता था और इस परिवार में सभी लोग संगीत से जुड़े थे। सुलक्षणा के चाचा प्रसिद्ध महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी थे। वहीं इनके पिताजी भी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। उनका नाम था पंडित प्रताप नारायण। सुलक्षणा पंडित जी की मां का नाम था मीनाक्षी पंडित। सुलक्षणा के 3 भाई और 3 बहनें थीं। मंधीर पंडित, जतिन पंडित और ललित पंडित भाई थे। जतिन ललित की जोड़ी को संगीतकार के रूप में सभी जानते हैं। इनकी 3 बहनें भी थीं, विजेता पंडित, माया पंडित और संध्या पंडित। इनके बचपन का नाम था मुन्नी और ये बचपन में बहुत ही शर्मीली हुआ करती थी और इनके पिताजी ने इन्हें बहुत प्रोत्साहित किया कि बेटा आगे आओ, दुनिया से बात करो, गीत गाओ। और ये अक्सर इंटरव्यूज में यही कहा करती थी, मेरे पिता ना होते तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ ही नहीं पाती और गा भी नहीं पाती। कुछ समय बीता तो हरियाणा से इनका परिवार अब कलकत्ता आ गया। सुलक्षणा और इनके भाई बहन अपने पिताजी से संगीत की शिक्षा बचपन से ही लेने लगे और यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि इन सभी भाई बहनों में सबसे अच्छा सुलक्षणा पंडित ही गाया करती थी। एक बार प्रताप नारायण जी को बॉम्बे आकाशवाणी से बुलावा आया कि आपको राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शिरकत करनी है। जब ये वहां जा रहे थे तो साथ में बेटे मंधीर और बेटी सुलक्षणा को लेकर चले गए ताकि बच्चे बॉम्बे घूम पाए। जब वहां पर इनके कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही थी तभी वहां बच्चों के प्रोग्राम में एक लड़की नहीं पहुंची और सुलक्षणा को जब प्रोग्राम अधिकारी ने देखा तो उन्होंने कहा, तुम तो पंडित जी की बेटी हो, तुम भी तो गा सकती हो। और फिर इन्हें हाथ पकड़कर माइक के आगे बैठा दिया गया और फिर यही वो पहली परफॉर्मेंस थी जिसके जरिए पूरी दुनिया ने रेडियो पर आवाज सुनी सुलक्षणा पंडित की। और इस तरह मुंबई की धरती पर कदम पड़े थे सुलक्षणा पंडित के। और जब मुंबई पहुंचे तो इनकी हेल्प की जाने माने अभिनेता प्रेमनाथ जी ने। शिवाजी पार्क में उनका घर हुआ करता था, वहीं पर सुलक्षणा और इनका परिवार रहने लगा। सुलक्षणा का स्वभाव बहुत ही सिंपल और घरेलू था। ये बचपन से ही
स्टेज पर अपनी गायकी से सबको दीवाना बना देती थी और अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प भी कर दिया करती थी। एक बार इनकी गायकी को सुनकर दीवाने हो गए थे जाने माने फिल्म अभिनेता ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब। दिलीप साहब को सुलक्षणा का गाना बहुत पसंद आया और तुरंत उन्होंने एक लेटर सुलक्षणा को लिख कर दिया और कहा, तुम जाकर नौशाद साहब से मिलो। सुलक्षणा की जब नौशाद साहब से मुलाकात हुई तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए और एक वादा भी कर दिया कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ ज़रूर काम करूंगा। यहाँ ये बात गौरतलब है कि 9 साल की ही उम्र थी और सुलक्षणा फिल्मों में गीत गाने लगी। जिस फिल्म में इन्होंने पहली बार गीत गाया वो थी तकदीर। और जब सुलक्षणा पंडित 13 बरस की हुई तो इनके दीवाने बने जाने माने गायक, महान आवाज के धनी मोहम्मद रफ़ी साहब। उन्होंने जब सुलक्षणा को सुना तो कहा, तुम बहुत अच्छा गाती हो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शोज कर सकती हो। ये सुनकर सुलक्षणा बहुत खुश हो गई और जल्द ही वो मौका भी आया कि रफ़ी साहब के साथ स्टेज पर सुलक्षणा ने गीत गाए और वो जगह थी यूनाइटेड किंगडम। पहली बार विदेश यात्रा करके सुलक्षणा बहुत खुश थी और इनके परिवार में भी सभी लोग खुश थे क्योंकि परिवार से ये पहली थी जिन्होंने हवाई जहाज की यात्रा की और विदेश गईं। सुलक्षणा की आवाज़ बहुत अच्छी थी, गायकी भी अच्छी थी, पर वो दौर ऐसा दौर था जहां लता मंगेशकर और आशा भोसले, इनके अलावा लोग किसी और को सुनना ही नहीं चाहते थे। सुलक्षणा जितना सुंदर गाती थी उतनी ही ये खूबसूरत भी थी और अब इनकी गायकी के साथ इनकी खूबसूरती के भी एक फ़ैन हो गए। वो थे फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम हेमंत कुमार। वो जब सुलक्षणा से मिले तो कह उठे, बेटा तुम बहुत अच्छा गाती हो, पर लता और आशा से अच्छा नहीं। उन दोनों के पास बहुत एक्सपीरियंस है और वो पाने में तुमको बहुत समय लगेगा। तुम एक्ट्रेस बन जाओ, इससे तुमको एक रास्ता मिलेगा और तुम एक्ट्रेस बनकर भी गा पाओगी। पर पिताजी तो एक शास्त्रीय गायक थे, उन्हें एक्टिंग की ये बात उस समय बिल्कुल समझ नहीं आई। एक्टिंग की तो बात बहुत दूर की है। इनके पिताजी को सुलक्षणा का लिपस्टिक भी लगाना पसंद नहीं आता था। तब पिताजी ने हेमंत कुमार साहब को जवाब दिया, हेमंत साहब, सुलक्षणा गाती है, एक्टिंग क्या करेगी। इस तरह पिताजी ने इस बात को रफा दफा कर दिया। अब किशोर कुमार साहब आए सुलक्षणा पंडित की लाइफ में। बात थी एक स्टेज शो की, जो कि पहला स्टेज शो किशोरदा कर रहे थे, वो भी सिक्किम में, और सुनील दत्त साहब के कहने पर ये हुआ था। ना करने की कोई वजह भी नहीं थी क्योंकि ये शो हमारे भारतीय जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सिक्किम में किया गया था। संजोग से इस शो में किशोरदा के साथ जो लड़की गाना गा रही थी वो सुलक्षणा पंडित ही थी। किशोरदा ने जब इन्हें सुना तो बड़े इम्प्रेस हुए और सुलक्षणा की बड़ी तारीफ की। और अब सुलक्षणा पंडित के दिल पर एक दिन बहुत गहरी चोट लगी। वो थी एक इवेंट के दौरान। बात ये थी कि ये एक चेयर पर बैठी थी, वहां उसी वक्त मशहूर अभिनेत्री पहुंच गई। तभी एक शख्स जल्दी से दौड़ता हुआ सुलक्षणा के पास आया और बोला, मैडम आप इस चेयर से उठ जाइए, एक्ट्रेस को बैठने दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी चेयर लगवा देता हूँ। सुलक्षणा को ये बात पसंद नहीं आई, दिल पर गहरी चोट लग गई और उसी वक्त सोचा, एक एक्ट्रेस की इतनी इज्जत और मैं गाती हूँ, इसका कुछ भी नहीं। इसी बात पर सीधे हेमंत दा की इन्हें बात याद आई कि तुम्हें हीरोइन बनना चाहिए, और अब इन्होंने भी सोच लिया कि मैं तो एक्ट्रेस ही बनकर दिखाऊंगी। और अब किशोरदा से भी इस बारे में सलाह ली तो उन्होंने भी कहा, तुम्हारा फैसला अच्छा है, तुम्हें ये बहुत आगे लेकर जाएगा। अब सुलक्षणा ने हेमंत दा से बात की और फिल्म में काम करने की बात कह दी। तब हेमंत दा ने सुलक्षणा को पहला मौका भी दे दिया, वो भी सुपरस्टार राजेश खन्ना के अपोजिट। फिल्म की तैयारियां भी शुरू हुई, लेकिन राजेश खन्ना साहब बहुत बिजी एक्टर थे। कई महीनों तक के लिए राजेश खन्ना की डेट्स मिली ही नहीं और फिर यह फिल्म सिर्फ कागजों में ही बनकर रह गई।
वहीं एक और निर्माता थे जिनका नाम था रमेश सहगल। वो एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था संकल्प। सुलक्षणा पंडित इसमें गाना गा रही थी। गाने के बोल थे तू ही सागर। तब रमेश सहगल ने इनसे कहा कि तुम इस गाने में शूटिंग भी कर लो। तब सुलक्षणा ने कहा मैं सिर्फ एक गाने के लिए फिल्म नहीं करूंगी, लीड रोल होगा तो जरूर करूंगी। लेकिन सहगल साहब को फिल्म के फोटोग्राफर जेपी सिंगल साहब ने बताया था कि मीरा के कॉस्ट्यूम में सुलक्षणा की हमने फोटो खींची थी, ये हूबहू मीरा लग रही हैं, इस गाने में इन्हें ही पर्दे पर दिखाया जाना चाहिए। लेकिन सुलक्षणा नहीं मानी। तब ऐसे में संगीतकार खयाम साहब ने कहा कि देखो इस गाने में तुम्हें रोल करना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। सुलक्षणा खयाम साहब की बात नहीं टाल पाई क्योंकि खयाम साहब इन्हें बहुत पसंद करते थे और अपनी फिल्मों में गाने के लिए मौका भी दिया करते थे। सुलक्षणा ने अब ये गीत गाया भी और इन पर शूटिंग भी हुई। और ख़ास बात ये भी रही कि इस गीत ने सुलक्षणा पंडित को दिलवाया था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। अब बात करें सुलक्षणा पंडित की पहली उस फिल्म की जिसमें ये लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी। वो थी उलझन, जो कि साल 1975 में रिलीज हुई थी। इनके अपोजिट में थे एक्टर्स के एक्टर कहे जाने वाले संजीव कुमार साहब। फिल्म में काम करते करते संजीव कुमार का नेचर, उनका काम के प्रति समर्पण, ये सब कुछ सुलक्षणा को बहुत पसंद आया और इन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये संजीव कुमार की तरफ झुकने लगी और मन ही मन उन्हें चाहने लगी। वहीं संजीव कुमार का दोस्ताना व्यवहार इन्हें ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे वो भी इन्हें पसंद कर रहे हैं। पर ये तो सुलक्षणा का मन ही मन एक तरफा प्यार करने वाला सीन था। संजीव कुमार को इस बात की कोई खबर नहीं थी। संजीव कुमार सिर्फ दोस्ती निभा रहे थे। अब इस फिल्म की बात करें तो संजीव और सुलक्षणा की यह फिल्म साल 1975 की एक हिट फिल्म साबित हुई। सुलक्षणा की खूबसूरती और एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। न जानती हूँ। शादी कब हुई थी तुम्हारी? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? अरे हाँ, मैं भी तो था वहां पर। 24 मार्च को हुई थी। और यही वो साल था जब 1975 में संकल्प फिल्म भी रिलीज हुई। और इसी साल सुलक्षणा पंडित की तीसरी फिल्म ऋषि कपूर के साथ रिलीज हुई। नाम था राजा। और इसके बाद शशि कपूर के साथ भी सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई। फिल्म का नाम था सलाखें। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया। साल 1976 में जब मल्टी स्टारर फिल्म हेरा फेरी रिलीज हुई तो अमिताभ बच्चन, सायरा बानो, विनोद खन्ना और सुलक्षणा पंडित इस फिल्म में नजर आए। ये भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अजय, ये आदमी फ्रॉड है, चीट है, क्रिमिनल है, बेरुपया है। लड़की! इसी साल फिर शंकर शंभू भी आई, जो कि फिरोज खान और विनोद खन्ना की सुलक्षणा पंडित के साथ एक फिल्म रही। और फिर इसी साल बंडल बाज फिल्म भी आई, जिसमें राजेश खन्ना, शम्मी कपूर और सुलक्षणा पंडित साथ नजर आए। और साल 1976 में सुलक्षणा की तीसरी फिल्म रही जितेंद्र के साथ। नाम था संकोच। 1977 में फिर से ये जितेंद्र के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था अपनापन, जिसमें जितेंद्र, रीना रॉय, सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की शानदार अदाकारी है। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। ज्योति, मुझे घर तक लिफ्ट मिल रही है। लिफ्ट जरा सोच समझ कर लेना दोस्त, कहीं भगा कर न ले जाए। इसी साल जितेंद्र के साथ फिर से नजर आई। फिल्म थी कसम खून की। शत्रुघ्न सिन्हा सिल्वर स्क्रीन पर जब इनके साथ आए तो फिल्म बनी बगदाद का चोर। साल 1978 आया तो उत्तम कुमार के साथ बंदी फिल्म में नजर आई। साल 1978 ही था और शशि कपूर एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर इनके साथ थे। फिल्म का नाम फांसी, जो कि एक हिट फिल्म साबित हुई। अब शत्रुघ्न सिन्हा, सुलक्षणा पंडित और शशि कपूर नजर आए अमर शक्ति फिल्म में। ये फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई। साल 1979 रहा तो फिल्म खानदान आई, जो कि एक हिट फिल्म साबित हुई। इसमें भी एक बार फिर से जितेंद्र इनके साथ थे। सुलक्षणा पंडित अब बहुत बिजी एक्ट्रेस बन गई। एक के बाद एक फिल्में इन्हें मिलती जा रही थी। फिल्मी दुनिया का ढेर सारा काम भी करती और अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठाती। सुलक्षणा ने बचपन से ही ये काम किया और अपने परिवार को फर्श से
अर्श तक के सफर तक पहुंचाया। सुलक्षणा पंडित जी के पिता इनकी कामयाबी ज्यादा दिनों तक नहीं देख पाए और इस दुनिया को जल्दी ही अलविदा कह गए। सुलक्षणा अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। जहां इन्होंने अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाई, वहीं हर ख्वाहिश भी पूरी करने की कोशिश हमेशा करती रहीं। अब इनके एक तरफा प्यार की बात करें तो संजीव कुमार साहब के प्रति इनका प्यार बढ़ता जा रहा था। ये दिन रात संजीव के बारे में सोचा करती थी। वहीं दूसरी तरफ संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद करते थे। इन दोनों का प्यार भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। हेमा मालिनी समय के साथ आगे बढ़ गई। वहीं संजीव कुमार हेमा मालिनी की यादों को अपने दिल में कैद कर कर दिल के दरवाजों को बंद कर कर बैठे थे, जिसमें किसी की कोई एंट्री नहीं हो सकती थी। सुलक्षणा बार बार कोशिश करती रही, संजीव के दिल के दरवाजे को खटखटाती रही, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुला। किसी को समझा नहीं सकता। मेरी एक एक घड़ी ऐसे गुजर रही है जैसे मौत आती है। ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पर सुलक्षणा को लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब संजीव कुमार मेरी बात जरूर मानेंगे। उन्हीं दिनों कुछ ऐसा भी हुआ कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। सुलक्षणा और संजीव साथ काम कर रहे थे। संजीव कुमार को सुलक्षणा मंदिर में लेकर गई और सिंदूर देकर बोली, संजीव, मेरी मांग में सिंदूर भर दो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर संजीव कुमार ने कहा, मैं अपने दिल में अब किसी को जगह नहीं दे सकता। पर सुलक्षणा का प्यार तो इतना गहरा था कि वो इस विश्वास के सहारे जीती रही, चलती रही कि एक ना एक दिन संजीव जरूर मानेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक छलावा था। तुम्हें इन आंखों में मेरी मोहब्बत, मेरी वफा, मेरी लगन, मेरी तड़प और तुम्हारे इंतजार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। काश मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों में ले जा सकती। साल 1980 सुलक्षणा पंडित की गंगा और सूरज नाम से फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। अब इसी साल विनोद खन्ना के साथ सुलक्षणा पंडित की एक फिल्म रिलीज हुई। नाम था गर्म खून। इसके बाद साल 1981 आया तो वक्त की दीवार नाम से फिल्म रिलीज हुई। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि संजीव कुमार को मांग में सिंदूर भरने के लिए जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान सुलक्षणा ने कहा था, ये वही फिल्म थी, वक्त की दीवार। इसका मतलब है हम दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया। फिर भी धोखा था काफी खूबसूरत। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। संजीव कुमार के साथ इसी साल फिर इनकी एक और फिल्म आई। नाम था चेहरे पे चेहरा। तुम जहाँ चाहो, जिससे चाहो अपना घर बसा सकती हो। तुम्हें कुछ होश है? तुम क्या कह रहे हो? अब अगली फिल्म की बात करें, वो थी राज, जो कि राज बब्बर के साथ इन्होंने की थी। साल 1982 आया तो मल्टी स्टारर फिल्म धर्म कांटा रिलीज हुई। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही और इसी साल दिल ही दिल में नाम से भी फिल्म रिलीज हुई और इसके ठीक 2 साल बाद फिल्म रिलीज हुई काला सूरज। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन को मुलजिम के बारे में इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं। अब सुलक्षणा पंडित ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था, या फिर यूं कहें कि धीरे धीरे अब बंद ही कर दिया था, क्योंकि फैमिली में अब इनके भाई बहन लाइफ में सेट होते जा रहे थे। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह थी संजीव कुमार का इंतज़ार। ये उनके दिल के दरवाजे का खुलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन संजीव कुमार लौट कर नहीं आए। अचानक दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए सुलक्षणा पंडित को, जो उनकी यादों को संजोए बैठी रही। ये गम सुलक्षणा के लिए बर्दाश्त करने जैसा बिल्कुल भी नहीं था। एक उम्मीद के सहारे ये हमेशा खुश रहती थी कि एक ना एक दिन संजीव कुमार उनके दिल का हाल ज़रूर जानेंगे। पर अब समझने वाला ही दुनिया को छोड़ गया तो करें तो क्या करें। ये ऐसा सदमा था जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। संजीव कुमार ने भले ही दिल में इन्हें मोहब्बत वाली जगह नहीं थी, पर वो इनके अच्छे दोस्त थे, हर बात शेयर किया करते थे। इसी वजह से उम्मीद रहती थी कि संजीव कुमार ज़रूर लौट कर आएंगे।
पर अब सब कुछ बदल गया था। सुलक्षणा को संजीव कुमार के जाने का ऐसा सदमा लगा कि इन्होंने बाहरी दुनिया से रिश्ता ही खत्म कर लिया और डिप्रेशन में चली गई। धीरे धीरे इलाज की वजह से अब सुलक्षणा सही तो हो गई थी, पर संजीव कुमार की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अपनी माँ के साथ फ्लैट में अकेले रहा करती थी। साल 1999 में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने माना था कि संजीव कुमार के जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने लगभग खुद को ख़त्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी माने कि मैं बच गई और आज मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हालांकि आज तक मैं उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है। पूरे दिन सिर्फ अच्छी फिल्में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, ताकि मैं ज़िंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊँ। अब इनकी और रिलीज़ हुई फिल्मों की बात करें, साल 1987 में राजेश खन्ना के साथ गोरा फिल्म आई और इसी साल जितेंद्र के साथ मददगार फिल्म आई। साल 1988 था। संजीव कुमार के साथ इनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था दो वक्त की रोटी। ये फिल्म भी सुपर हिट रही। संजीव कुमार पर्दे पर तो थे, लेकिन रियल लाइफ में कहीं नहीं थे। अब सुलक्षणा के उन गीतों की बात करें जो कि इन्होंने दूसरों के लिए भी गाए और खुद के लिए भी गाए थे। साल 1971 में दूर का राही फिल्म में किशोर दा के साथ बेकरार दिल, फिल्म चलते चलते में शैलेंद्र के साथ सपनों का राजा कोई, वहीं बप्पी लहरी के साथ जाना कहाँ है, किशोर दा के साथ ही फिल्म उलझन में आज प्यारे प्यारे से लगते हैं। शंकर शंभू का गीत था आ पहुंची। वहीं महेंद्र कपूर के साथ इन्होंने गाया इस मेले में। साल 1976 आया तो अपनापन फिल्म का गीत बहुत फेमस हुआ। किशोर दा और सुलक्षणा पंडित ने गाया सोमवार को हम मिले। मंगलवार को 1977 में फिल्म कसम खून की फिल्म में गीत रहा मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ आज लूट लो। बगदाद का चोर फिल्म में आशा भोसले के साथ गीत गाया तेरी खता की क्या दूं सजा। बातें बहुत हैं मगर वक्त कम। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एक बाप 6 बेटे फिल्म में गीत गाया घड़ी मिलन की आई। फांसी फिल्म का गीत रहा जब आती होगी याद मेरी। और फिल्म अमर शक्ति में गीत था वो भी रफ़ी साहब के साथ था मोहब्बत से निगाहों की। और ऐसे ही एक गीत बहुत फेमस रहा जो कि सैड सॉन्ग था। पद्मिनी कोल्हापुरे पर यह फिल्माया गया माना तेरी नजर में तेरा प्यार ऐसे कई गीत रहे। और वहीं सोलो सॉन्ग्स की बात करें तो स्पर्श फिल्म में गीत था गीतों की दुनिया में सरगम। इसके बाद रफ़ी साहब के साथ साजन की सहेली फिल्म में भी इनका एक बहुत फेमस गीत रहा जो कि विनोद मेहरा और राजेंद्र कुमार साथ ही रेखा पर फिल्माया गया। इसमें नूतन भी इनके साथ थी। गीत के बोल थे जिसके लिए सबको छोड़ा। साल 1982 में रफ़ी साहब के साथ एक गीत रिलीज हुआ भीगी भीगी वादी में। यसुदास के साथ काला सूरज फिल्म में इन्होंने गीत गाया बाहों का हार दे। मन चाहा मुझको प्यार दे। और साल 1986 में फिल्म हसरत का गीत रहा जो कि मोहम्मद अजीज के साथ गाया था। और साल 1987 में गोरा फिल्म में गीत था वो भी मोहम्मद अजीज के साथ था। इनकी गायकी और फिल्मों का सफ़र इससे भी बहुत लंबा होता अगर संजीव कुमार साथ होते, लेकिन संजीव कुमार चले गए तो मानो सुलक्षणा की हंसी, खुशी, अभिनय, गायकी
सब कुछ ले गए। अगर तुम मेरी जिंदगी से चले गए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसी सजा दूंगी अपने आप को कि हर प्यार करने वाला प्यार के नाम से काम जाए। सुलक्षणा ने संजीव से टूट कर प्यार किया था और इसी कारण अपने टूटे दिल को वो जोड़ ना सकी। सबसे दूर रहने वाली सुलक्षणा अपनी मां की मौत के बाद अब अपनी बहन और मशहूर अभिनेत्री विजेता पंडित और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ रहने लगी। गौरतलब है कि आदेश श्रीवास्तव विजेता पंडित के पति थे, लेकिन सुलक्षणा बड़ी खामोशी से रहती थी, दुनिया से दूर रहती और किसी के सामने भी बहुत कम आती थी। सुलक्षणा की आवाज़ में एक ऐसा जादू था जिस जादू को विजेता पंडित और आदेश श्रीवास्तव पूरी दुनिया के सामने एक एल्बम के जरिए लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि क्यों ना सुलक्षणा की एक ऐसी एल्बम हो जिसमें भक्ति संगीत हो और आदेश उसका संगीत दें, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पाया। आदेश इस दुनिया को अचानक से अलविदा कह गए और ये एल्बम फिर कभी नहीं बन पाया। एक बार ऐसा भी हुआ कि सुलक्षणा पंडित बाथरूम में फिसल कर गिर गई थीं। इनकी हिप की हड्डी टूट गई थी। 4 बार सर्जरी हुई, लेकिन तकलीफ पूरी तरह से सही नहीं हुई। इसी बीच तीसरी बहन, जिसका नाम था माया, जिनकी शादी एक कर्नल से हुई थी, सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन पता चला कि माया कहीं खो गई है। ढूंढा, नहीं मिली। एक दिन मिला तो उनका कंकाल। पता चला कि मर्डर हो गया था। खैर, विजेता पंडित ने सुलक्षणा को ये बात नहीं बताई क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती। अब इनके भाई बहनों की बात करें तो विजेता पंडित एक बड़ी स्टार बनी और भाई जतिन और ललित पंडित बड़े संगीतकार बने। इनके भतीजे यश पंडित भी एक जाने माने इंडियन टीवी एक्टर हैं और इनकी भतीजी श्रद्धा पंडित और श्वेता पंडित प्लेबैक सिंगर्स हैं। सुलक्षणा पंडित की जिंदगी के किरदारों को देखें तो सारे ही किरदार बेहतरीन हैं। बेटी का किरदार निभाया तो बहुत अच्छा, बहन का निभाया तो बहुत अच्छा, अभिनेत्री का निभाया वो भी बेहतरीन, गायिका बहुत ही मधुर और सबसे अनूठा और गहरा किरदार इन्होंने निभाया एक तरफा मोहब्बत का, जो कि हमेशा इनके साथ रही और इसी कारण इन्होंने कभी शादी नहीं की थी। एक बार ऐसा भी हुआ कि भाइयों ने ज़बरदस्ती की, यानी जतिन और ललित पंडित ने कहा कि दीदी आप तो ये गाना गाइए। तब 1996 में एक फिल्म जो रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था खामोशी द म्यूज़िकल, उसमें उदित नारायण के साथ इन्होंने गीत गाया था, सागर किनारे दो दिल प्यासे। सुलक्षणा के भाई बहन इनसे बहुत प्यार करते थे। जतिन पंडित का असली नाम कुछ और था जो उन्हें पसंद नहीं था, तब सुलक्षणा ने ही उन्हें जतिन नाम दिया था। अब यहाँ अगर हम ये कहें कि संजीव कुमार के लिए इनके दिल में बहुत प्यार था तो वो भी कम होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि संजीव कुमार से वो बेइंतहा प्यार करती थी। सुलक्षणा पंडित बीमार तो रहती थीं, पर शायद ही वो कोई दिन रहा हो कि संजीव कुमार को याद न करती हो। संजीव कुमार के जाने के ठीक 40 साल बाद कुछ संजोग ऐसा बना कि जिस दिन संजीव कुमार इस दुनिया से अलविदा कहे थे, उसी दिन 6 नवंबर को सुलक्षणा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। संजीव कुमार जब इस दुनिया से गए तो वो तारीख थी 6 नवंबर साल 1985 और संजीव की यादों के सहारे जिंदा रहने वाली सुलक्षणा पंडित को भी हार्ट अटैक आया तो 71 साल की उम्र में, और तारीख थी 6 नवंबर सन 2025। भले ही जीवन ने इन दोनों को एक नहीं किया हो, पर 6 नवंबर की तारीख ने इन्हें एक कर दिया। दोनों की तारीख जाने की एक ही रही, 6 नवंबर। सुलक्षणा पंडित हमेशा के लिए ना टूटने वाली खामोशी के साथ चली गई। ऐसे बिरले लोग बहुत कम होते हैं जो मेहनत, फर्ज और प्रेम की परिभाषा खुद बन जाते हैं, और ऐसे लोग दुनिया में भी कम ही आते हैं जो ऐसी परिभाषा बनाकर जाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल तक छू गई हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आवाज़ ज़मर हो गई है
आपका कमेंट भी उसको और बुलंदियाँ देगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और भूले हुए सितारे की दास्तान आप तक पहुंचाई जाए तो बस नाम लिख दीजिए कमेंट में, किसकी दास्तान आप जानना चाहते हैं। और साथ ही इस कमेंट के साथ एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और पसंद आई हो तो शेयर तो बनता है, कीजिए शेयर। और अगर आप इसका विजुअल वर्जन देखना चाहें और तफसील से, तो बीवी का टीवी हमारा चैनल है जहां पर बायोग्राफीज विजुअल तरीके से दिखाई जाती हैं। देखते रहिए बीवी का टीवी, बातें फिल्मी दुनिया की। तो आइए दोनों ही जगह प्यार देते हैं, दोनों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। ये रहा बीवी का टीवी, ये रहा बातें फिल्मों की। जी हाँ, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। अगली बायोग्राफी कौन सी होगी ये आप भी मुझे बता सकते हैं, कमेंट करिए ना, बताइए किसकी बायोग्राफी आप देखना चाहते हैं। और जो अभी हम बना रहे हैं वो सस्पेंस है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बायोग्राफी में, और तब तक डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में। नमस्कार।